मेरी जान है, मेरे प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। मेरी जान है, मेरी प्राण है, हम मिलकर कहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। वेद धर्म संस्कृति का हम सम्मान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। उस ज्ञान का पहचान का उत्थान करेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। हम नेक थे, हम नेक हैं, हम नेक रहेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत सर्वे नमो नमः भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान, ये प्रार्थना जो है सुबह दोपहर शाम को अगर होती हो तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रार्थना है। तो प्रभु जी ग्रुप में सेंड कर दीजिए इसको, हम लोग भी देख बिल्कुल, लेंगे। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। जी जी। ब्रजेंद्र प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम भगवान, बताइए। भगवान कल कृष्णा जी, क्लास में क्या पढ़ाया गया? जी भगवान जी जी जी। भगवान एक बार ग्रुप का लॉक खोलिए, इसका अपने फलित ज्योतिष का। जी जी। क्या पूछा, बोलिए। कल परसों तो मैं था नहीं क्लास में, भगवान क्या पढ़ाया गया था? कल तो पंचांग देखने आया था कृष्ण जी ने, और परसों चौघड़िया बताए थे। बस यही हुआ है। परसों चौघड़िया का पाठ हुआ था, और कल है ना? पंचांग पढ़ना सिखाया था, बस ये बात। अच्छा अच्छा। विजेंद्र भगवान जी नमो नमः। नमो नमः जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सभी लोग कुशल मंगल है ना? जी जी गुरुदेव, जी, एकदम एकदम। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। चलिए, कोई समस्या? नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है बस। चलिए, तो आज आप लोगों के लिए मैं एक प्रकरण ढूंढ कर लाया हूं, जो अत्यावश्यक प्रकरण होता है, जिसे कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग ना जानते होंगे। तो उनके लिए होमाहुति विचार, हवन हवन के लिए जो अग्निवास चक्र का हम लोग शोधन करते हैं। आवाज आ रही है दिनेश जी? जी गुरुदेव, आ रही है। आवाज आ रही है। आपने क्या बताया, कौन उसके सा विषय क्या में पाठ? सोमावती। आप लोगों को जानकारी देता हूं। देखिए, हवन शास्त्रों में
3 प्रकार से हवन के विषयक जानकारी प्राप्त होती है। एक प्रकरण होता है प्रभु जो तिथिवार के आधार पर हमें प्राप्त होता है। पंच ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीजों का कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो स्थितियों के आधार पर उनका फल प्रभाव होता है। जैसे पृथ्वी का भी फल होता है। कृषि कर्म में इसका भी देखा जाता है, शयन अवस्था में है, रजस्वला अवस्था में है, शेषनाग, शिववास। हम लोग देखते हैं ना, गणना करते हैं कि तिथिम च द्विगुणकृत्य वाने सयुजे ततः सप्तविश्च हरेदभाग शिववासम समुद्धि से। अर्थात शिव का वास कहाँ है और उसी के आधार पर हम फल देखकर कार्य करते हैं। तो यज्ञ में हवन चक्र का भी वैसा ही कुछ विचार होता है। सबसे पहले तो हमको यह जानना होता है कि अग्नि देव ही यज्ञ के प्रधान होते हैं ना? जी जी गुरुदेव। बोलिए। जी भगवान जी। अग्निर्देवानां मुख, अग्नि ही देवताओं के मुख हैं और उन्हीं के मुख के माध्यम से जो हम हव्य प्रदान करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है। आप कोई भी यज्ञ कीजिए, उसमें अगर अग्नि हवन न हो तो वह यज्ञ प्रायः निष्फल होता है कि नहीं? जी जी गुरुदेव जी। तो उसी प्रकार प्रभु अग्नि के लिए वास देखा जाता है कि अग्निदेव कहाँ है। अग्नि ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक प्राप्त होता है कि जिस दिन हम हवन करने जा रहे हैं, हमको यह ज्ञात करना होता है कि आज जो हम हवन कर रहे हैं वो अग्निदेव कहाँ पर हैं। क्योंकि प्रभु जिनके लिए हम हवन कर रहे हैं वो अगर हवन लेने के लिए उपस्थित न हो तो हमारा दिया हुआ हवन बेकार होगा कि नहीं? जी जी गुरुदेव, एकदम बेकार होगा ना। जी गुरुदेव जी। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको एक नियमबद्ध से देखने का एक सूत्र निर्माण किया। सूत्र क्या है? सैका तिथिवार युता कृताप्ता। श्लोक को पहले सुनिएगा। शैका तिथिवार युता कृताप्ता शेषे गुणे ब्रे भुवि बह निवास सौख्याय होमे शशि युग्म शेषे प्राणार्थनासौ दिवि भूतले च। अर्थात जिस दिन हमको हवन करना हो उस दिन
सर्वप्रथम हमको यह देखना है कि उस दिन की तिथि कौन सी है। ठीक, जी जी गुरुदेव। जैसे मान लीजिए कि आज कौन सी तिथि है, पंचमी गुरुदेव। बोलिए। पंचमी पंचमी। पंचमी। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, पंचमी। ठीक है प्रभु। जी जी गुरुदेव, हो गया नोट। नंबर 2, तिथि के उपरांत सही का तिथि वार युता कृताप्ता। हमको यह देखना है प्रभु कि आज का दिन कौन सा है, वार। बुधवार तो गुरुदेव। वार की संख्या, तिथि की संख्या के नीचे हम जोड़ेंगे वार, वार लिखेंगे। ठीक, जी जी गुरुदेव। तो अब इन दोनों संख्याओं को, अच्छा, एक एक चीज और इसमें जोड़ना होता है प्रभु। यह देखना होता है कि हमारा पक्ष कौन सा है। अगर कृष्ण पक्ष हो और उसमें पंचमी प्राप्त हो तो हम उसको 15 जोड़ देंगे, शुक्ल पक्ष वाला। ठीक ना। जी जी गुरुदेव। यही हाल हम शिववास में भी करते हैं कि अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमको काउंटिंग करना होता है तो हम सीधे 2 को 4 कर देते हैं, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से हमको विचार करना होता है तो हम 16 दूनी 32 करते हैं, करते हैं ना। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल जी प्रभु। तो गुरुदेव। यहाँ, हाँ, यहाँ भी वही सिस्टम चलता है कि आपको यह ज्ञात करना है, अगर तिथि हमारी शुक्ल पक्ष की हो तो हम जो तिथि प्राप्त हो वही हमारी संख्या होगी, और जो काउंटिंग में वार प्राप्त हो वही हमारा संख्या होगा। अगर कृष्ण पक्ष की हो तो एक्स्ट्रा 15 हम जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है सब लोग को ना? जी गुरुदेव। विजेंद्र जी समझ में आ रहा है ना प्रभु? जी आ रहा है, आ रहा है। तो जैसे अवधेश जी ने कहा कि आज की तिथि पंचमी है, तो प्रभु पंचमी तो जान गए, लेकिन पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण तो पक्ष। तो पंचमी को हमको 20 बनाना पड़ेगा। जी जी। ठीक, ठीक ना उदय जी? तो हमारा पहला जी संख्या जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 20 हुआ ना? जी गुरुदेव, 20 हुआ। अगला श्लोक कहा तिथि वार युता, तिथि वार युता। अब इन्होंने कहा कि भाई तिथि की संख्या के बाद आप वार की संख्या को देख लीजिए, जिस दिन कर रहे हैं वो दिन कौन सा है, 7 दिनों में उसकी कौन सी संख्या प्राप्त है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह की। आज जैसे आज आपको बुधवार है तो रविवार से गिनने पर कितना है इससे प्राप्त होगा? 4। 4 गुरुदेव, 4। 4, 24 आपकी संख्या हो गई 24। अलग सही का, अब उसमें इन्होंने कहा एक अलग से एक्स्ट्रा आप जोड़ दीजिए, 25। 25। अब इन्होंने कहा कृताप्ता से गुणब्रे भुवि बहनी बासः। कृताप अर्थात ये जो योग बना तिथि, वार और पक्ष को जोड़कर, इसमें 4 से आप डिवाइड कीजिए। छह आया गुरुदेव। 6 एक जी, शेषफल। एक बच गया शेष। शेषफल 1 बचा। तो देखिए यहां पर हुआ प्रभु
कि शेषे गुणब्रे भुवि बहनिवास, गुण अर्थात अगर 3 और 0 शेष बचे तो हमारी उस दिन अग्निदेव पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। समझे? आपको यह देखना है हमारा शेष 0 और 3 बचे तभी हम उस दिन हवन कर सकते हैं। और यह हवन जो है उन हवनों के लिए है प्रभु जो विशेष काम्य हो। जैसे यज्ञ कर रहे हैं, अरणि मंथन करना हो, आपको करना होगा अग्नि चक्र का विचार, काम्य अनुष्ठान करना हो, करना होगा आपको अग्नि चक्र का विचार, विशेष तंत्रोक्त कार्य करने हो अग्निवास देखना होगा। तो इन चीजों में इनकी विशेष काम्य अनुष्ठान में अग्नि का चक्र विचार किया जाता है। समझे प्रभु? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बोलिए श्रीकांत जी। गुरुदेव हमारे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए, पुनः इसको समझा दीजिए। अब जैसे देख प्रभु, समझने के लिए आपको यह बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप तिथि कहे पंचमी, वार संख्या 4 हो गया, तो इसमें छोड़िए, आप काल्पनिक एक यजमान को हवन करने के लिए दिन बताइए और तारीख। तारीख ले लीजिए, कल का ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कल मान लीजिए आपको स्वयं मन में इच्छा हुई कि मैं धन प्राप्ति के लिए अपने घर में हवन करूंगा, लक्ष्मी की जी प्रसन्नता के लिए, ठीक ना? जी जी चलिए, लेकिन सामग्री मंगा लिए, सब चीज मंगा लिए, भाई अग्नि को भी तो देखना होगा कि आकाश में है जी कि स्वर्ग में है कि पाताल जी में जी है। अगर आकाश में भगवान अग्नि होंगे तो हवन कीजिएगा तो आपको आपका धुआं पहुंचेगा, आहुति तो नहीं पहुंच पाएगी। बोलिए। जी 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 पाताल में होंगे तो भी धुआं ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, खनकर भी नहीं पहुंचा सकते पाताल में अग्नि के पास। जी तब तो यह देखना होगा कि अग्निदेव हमारे सामने हो, सम्मुख हो, तभी तो वो लेंगे आपके हव्य। जी जी तो इसके लिए आपको कल मान लीजिए कि दिन आज पंचमी तो कल षष्ठी, जी ठीक? कृष्ण पक्ष की 15 जोड़ दीजिए तो 15 × 21 हो गया, जी 15 × 6 = 21 जी बराबर। और दिन जोड़ दीजिए, आज 4 है तो कल 5 हो गया, जी तो कितना हुआ बताइए टोटल? 15 × 6 = 21 और 5 26 हो गया। 26, जी और एक और जोड़ दिए 27, 27 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जी जी अगर 0 और 3 शेष बचे तो अग्नि का वास होता है पृथ्वी पर, और तभी हमारा काम्य अनुष्ठान इत्यादि सफल होते हैं। फिर कहते हैं सौख्याय होमे शशि युग्म से प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च, अर्थात 0 युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, है ना? जी तो जी जी अग्नि का वास अगर पृथ्वी पर हो तभी हमारे यज्ञ का काम्य अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। प्राणार्थनाशो दिवि भूतले च सौख्याय होमे शशि युग्म से, अगर अग्निदेव पृथ्वी पर हो तो हमारे सारे कार्य को सफल करेंगे। अगर पाताल अग्नि पाताल और आकाश में हो तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? जी गुरुदेव जी।
जी गुरुदेव। तो जी एक बात बताएं गुरुजी, प्रश्न था एक गुरुदेव। बोलिए प्रभु। आज 11 तारीख है हाँ और 11 तारीख को चतुर्थी भी थी, 11-23 तक, उसके बाद पंचमी आई है। कौन सी पकड़ेंगे, सुबह उदय हुई वो तिथि या जो उस समय चल रही है वो तिथि? प्रभु देखिए, आपको यह देखना है कि हम जिस समय कार्य कर रहे हैं वर्तमान में कौन सी तिथि है, वर्तमान में कौन सा दिन है, ठीक ना? जी जी, तो हवन के लिए वर्तमान में जो है तिथि वो देखेंगे, नहीं तो हाँ। उदया तिथि मानी जाती है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको रात्रि में हवन करना है, ठीक है ना प्रभु, हैं? और जी सप्तमी तिथि सूर्यास्त तक रही और उसके बाद अष्टमी प्राप्त हो रहा है। हमको अष्टमी के दिन, अष्टमी तिथि में यह देखना है कि उस दिन जो वार है, वार तिथि के योग से आज के दिन अग्नि कहाँ है, आकाश में, पाताल में या पृथ्वी पर। तो काउंटिंग में आपको सप्तमी तिथि ही देखनी होगी। जिस समय हवन करना है उस समय क्या तिथि है वो देखना है ना। बस उसी को ठीक है। किसी को कोई शक, कोई परेशानी, बोलिए। नहीं नहीं। एक चैप्टर पूरा हुआ, दूसरा चैप्टर इसको लेकर चलो कि कोई माने संशय है आपको के मन में? गुरु जी साथ में ये भी जी, बता गुरुदेव। दीजिए कि अगर उसमें शेष 4 से भाग देंगे तो शेष 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, उसमें क्या नुकसान है ये भी बता दीजिए साथ में। प्रभु देखिए, शून्य और 3 इनके अलावे जितने भी शेष बचे 5, 4, 2, 1 वो ग्राह्य नहीं है। उन तिथियों में, उन शेषों में पाताल और आकाश में वास होता है, और जिस दिन 0 और 3 बचे वही शेष पृथ्वी पर अग्नि का वास बताता है। जी जी जी, धन्यवाद। क्लियर है ना आप लोग का? जी जी गुरुदेव जी। अच्छा, कर्मकांडी लोगों के लिए भी देखिए, एक आप लोग ऐसे यज्ञ मीमांसा भी देख लीजिएगा। इसका विचार जो होता है प्रभु, किन किन स्थानों पर होता है, किन किन स्थानों पर नहीं होता है। तो आप अगर नित्य पूजा कर रहे हैं, नित्य हवन कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और अनुष्ठान संकल्पित है कि मैं 5 दिन में खत्म कर लूंगा, और 5वें दिन तक आपका अनुष्ठान है और उस समय हवन कर रहे हैं, तो आप को अग्नि चक्र का विचार नहीं करना चाहिए। विष्णु की पूजा में, रुद्र की पूजा में इत्यादि इन जगहों पर आपको अग्नि चक्र का विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कब करना है? जब आप कोई काम में अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आपको यज्ञाग्नि को प्रकट करना है, उस समय आप कर सकते हैं। सिर्फ हवनात्मक, हाँ बोलिए दिनेश जी। गुरुदेव, दुर्गा का जो हवन करते हैं उसमें भी जरूरत पड़ती है क्या? दुर्गा जी, चंडी अगर वगैरह नवचंडी, हाँ, अगर नवचंडी याग कर रहे प्रभु, तो आपको अग्नि मिले या मत मिले, नवचंडी का 9वें दिन ही हवन होता है। सप्तचंडी यज्ञ, सप्तचंडी याग कर रहे हैं तो उसमें हाँ आपको रुद्रयाग, विष्णु याग इत्यादि में जो ग्रहपीठ पूजन पूर्व अग्नि की जो स्थापना, कुंड में अग्नि प्रकट करते हैं, उन समय अग्निवास की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष अनुष्ठानों में, विशेष काम्य अनुष्ठानों में
अब सत्यनारायण की पूजा करवा रहे हैं और कहिएगा कि अग्निवास मिले, गृह प्रवेश करवा रहे अग्निवास मिले, ठीक ना। जी 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 गुरुदेव। गुरुदेव जी। तो विशेष अनुष्ठानों में मान लीजिए किसी यजमान का आपने जप किया और जब किसी कारणवश उस जप का हवन कर्म पूर्ण न हो सका और आपने देखा कि मैं उसका अगर अलग दूसरे दिन में उसके घर कराऊंगा, तो पूर्ण आपका अनुष्ठान तो पूर्ण हुआ लेकिन हवन पूर्ण हुआ। तो अगर उसी दिन अनुष्ठान, संकल्पित अनुष्ठान जितने दिन का है लगातार चलते रहे और समापन के दिन आपने हवन करा दिया, तब अग्निवास चक्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रोक दिया हवन को और विशेष अगले दिन में करना चाहते हैं तो उस दिन अग्नि की आवश्यकता पड़ेगी। समझे? जी जी गुरुदेव जी। समझ में आ रहा है सब लोग को ना? जी गुरुदेव। हाँ, हाँ जी, आ रहा है गुरु जी। अच्छा, तो ये चीज है अग्निवास। अब प्रभु ये होता है, बहुत कम लोग इन चीजों को जानते हैं कि हमने अग्नि को स्थापित कर लिया पृथ्वी पर, लेकिन जब हम हवन अग्नि कुंड में डालते हैं तो वह जो आहुति जैसे पर हम लोग डालते हैं, इदम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते नमः, सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः इत्यादि, नमम इत्यादि। नमम 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 के शब्द होता है मेरा नहीं, नहीं है मेरा। मम मने मेरा, ना मने नहीं, है ना। जी जी गुरुदेव। अगर मम ना मम, अगर वहां पर शब्द होता कि मम, तो वह होता है सूर्याय स्वाहा। मम माने मेरे, मेरे। यहाँ पर शास्त्राकार ने कहा नमम, कि मेरे लिए नहीं है, ये सूर्य की आहुति है ना। जी जी गुरुदेव। दिनेश जी, जी गुरुदेव। एक चीज देखिए, आहुति देते समय बहुत लोग, ऐसा भी होता है प्रभु कभी सिचुएशन, स्थितियां आ जाती है कि अग्निवास चक्र ना मिल रहा हो और हमें आहुति करनी अत्यंत आवश्यक है। उस सिचुएशन में हम अनुष्ठान को रोक नहीं सकते हैं, तब क्या करें? समस्या है, हवन करना भी जरूरी है और अग्नि चक्र शुद्ध नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में काम में अनुष्ठान करना भी आवश्यक है, तब क्या करें? तो इसका दूसरा एक मार्ग है, सूर्य भात त्रिभे चांद्रे, सूर्य भात त्रिभे चांद्रे, सूर्य वित शुक्र पंगव, चंद्रारे जा गु शिखिनो निष्ठा होमाहुति खले। तब दूसरा चक्र का प्रयोग कीजिए, वह ग्रहों के द्वारा और नक्षत्रों के आधार पर होता है। क्या होता है? मान लीजिए प्रभु की सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध इत्यादि किसी न किसी नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, जी जी गुरुदेव। सब लोग जानते हैं ना। किसी न जी किसी गुरुदेव। राशि, किसी न किसी नक्षत्र, किसी न किसी पर विचरण करते हैं, है ना। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल। आज मान लीजिए कि अग्निवास का चक्र नहीं है और हवन करना अत्यंत आवश्यक है, हम क्या करें? तो आपको यह देखना है, ठीक है अग्नि पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हम जो आहुति कर रहे हैं, अगर वह आहुति बृहस्पति देव, शुक्र देव, बुध देव
इनको प्राप्त हो तो हमारे द्वारा दी गई आहुति भी सफल होती है। अगर अग्निवास मिल जाए और हम जो आहुति दे रहे हैं वह शुभ ग्रहों के मुख में चल जाए तब तो कहना ही क्या। अगर ना मिले तो हम एक चक्र के आधार पर भी आवश्यक कार्य कर सकते हैं। ये दूसरा चक्र जो होता है, आपको यह देखना है कि भगवान सूर्य किस नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान नक्षत्र को देखिए पंचांग में, कोई बताइए कौन से नक्षत्र पर हैं? एक चक्र डालता हूं, आप लोग इसको देखिए। मघा 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 है गुरुजी, मघा। अच्छा, एक मघा नक्षत्र। एक मिनट थोड़ा सा एक चक्र डालता हूं। मघा नक्षत्र, चलिए मघा नक्षत्र प्रभु किस ग्रह के अंतर्गत आता है? मघा पूर्व है। एक मिनट देखिए, मैंने एक चक्र डाला हूं। इस चक्र को ही हमको बताना है। हमारा टॉपिक है इस चक्र को आपको समझाना। इस चक्र देखिए आपके ग्रुप में। अच्छा कृष्णा जी, जी भगवान जी जी। क्या आपको जो मैंने भेजा है वह स्क्रीन पर शेयर हो सकता है? जी जी कोशिश कर रहा हूँ भगवान। देखिए मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। आ गए भगवान, हाँ आ गए भगवान। चलिए, मघा नक्षत्र, हम इस चक्र को समझते हैं। यह चक्र सूर्यभात चक्र है, जिससे हवन के द्वारा दी गई आहुति, हम आहुति दे रहे हैं इंद्र को और वो आहुति राहु को मिल रहा है। हम विष्णु को आहुति दे रहे हैं और वो आहुति शनि को मिल रहा है, केतु को मिल रहा है, मंगल को मिल रहा है। तो प्रायः हमारे द्वारा दिए गए आहुति देवताओं को न मिलकर क्रूर ग्रह लोग उसे छीन लेते हैं। आप लोगों ने पौराणिक इतिहास में कथाओं को देखा होगा या पढ़ते होंगे कि राक्षस लोग ऋषि मुनियों के ज्यादातर यज्ञों को ही विध्वंस करते थे ना? जी गुरुदेव, रामायण में जी गुरुदेव। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि जो कुंड बनाकर वैदिक मंत्रों के द्वारा जो भी देवताओं के द्वारा जो आहुति दिया जाता था, वो आहुति ही तो देवताओं को बल प्रदान करता है। बोलिए। जी जी है कि गुरुदेव। नहीं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हमारे देव शक्तियां यज्ञाग्नि के में जो मंत्रों के द्वारा जो हव्य प्रदान किया जाता है, उसी से तो वे बलवान और उनकी शक्तियां निरंतर जागृत और व्यवस्थित रहती हैं। बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। इसीलिए भारतीय यज्ञ को, सनातन यज्ञ को धर्म का हृदय कहा गया है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। पर्जन्यात भवन्ति अन्नानि, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से मनुष्य का
पोषण। आवाज नहीं आ रही किसी की। क्या हुआ भगवान, कोई दिनेश जी, दिक्कत? जी जी। यज्ञात भवन्ति भूतानि, यज्ञ से संपूर्ण चराचर जगत का पालन होता है, यज्ञ। तो इसीलिए क्या आवाजें जब नहीं आ रही है? कोई मैसेज करिए। हमारी आवाज नहीं आ रही प्रभु? आपकी आ रही आपकी है आ गुरुदेव? रही है, विजेंद्र प्रभु की भी आवाज आ रही है। करके दोबारा ज्वाइन होना पड़ेगा। तो क्या हो एक बार। प्रभु जी, मनोरंजन प्रभु जी, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है किसी की। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही किसी की आवाज। क्या हो क्या गया? नहीं नहीं, अभी अभी मनोरंजन गुरुजी लेफ्ट हो गए, अभी अभी लेफ्ट हुए हैं, शायद उनका कोई फोन वोन आ गया। अच्छा दिनेश जी, आप जरा ये देखिए ना, ये 11 तारीख में मघा नक्षत्र तो देखो 9/28 पे गत नक्षत्र हो गया ना। ये एक बार देखो जरा। जी जी जी। मघा अब तो नक्षत्र पूर्व जो है भाद्र ना, 9/28 तक ही समाप्त हो गया। मघा नक्षत्र 11:49 तक है। हाँ प्रभु, मेरी ही नहीं नहीं, लगता है 9/28। दिनेश जी, जी गुरुदेव। मैं हट गया था कि लगता है कि मेरा ही नेटवर्क दिक्कत था। चलिए, तो प्रभु हमको विषय पर आता हूँ। आवाज आ रही है ना, एक बार बता दीजिए प्रभु। जी जी जी, आ रही है गुरुदेव। गुरु जी, धन्यवाद। हाँ, गुरु जी एक बार फिर से बता दीजिए, मैं थोड़ा सा नेटवर्क के कारण मेरा भी कनेक्शन कट गया था कि अगर कौन सारी चीज? गुरु जी ये वाला बता दीजिए कि अगर अग्निकांड ना बन रहा हो तो से कुछ बता दो उसका कनेक्शन। ठीक 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 ठीक। तो आप अपना माइक म्यूट कर ले, धन्यवाद। तो प्रभु होता क्या है कि यज्ञ की अग्नि में जो आहुति दी जाती है, वो आहुति हम जिस देवता के लिए दे रहे हैं उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। हमारे ज्योतिर्विदों ने इसका भी आकलन किया और इसको भी एक प्रभाव को देखा कि हम मान लीजिए कि हमने देख लिया कि ठीक है, हमारा आज का दिन पृथ्वी पर अग्निदेव है, अग्निदेव पृथ्वी पर है, लेकिन अग्नि में जो आहुति दी जा रही है वो किसको प्राप्त हो रही है, यह भी विचार करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए इन्होंने सूर्य देव को प्रधानता दिया। देखिए, सूर्य देव भी ऊर्जा के कारक हैं, उष्मा के कारक हैं, और अग्नि भी ऊर्जा दाहिका शक्ति में श्रेष्ठ होते हैं। दोनों ही संसार के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? बोलिए जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी। जी हाँ, जी हाँ गुरुदेव। बिल्कुल सही तो बोला आपने। तो अग्नि सूर्य देव जो कि ग्रह के राजा हैं, ग्रहों के अधिपति हैं, ग्रहों के मालिक हैं, और अग्नि जो समस्त देवताओं के मुख हैं। अगर अग्निदेव, हम लोग अगर पृथ्वी पर यज्ञ करना बंद कर दे तो देवलोक में प्रलय आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, क्योंकि हम जो आहुति देते हैं उससे देवताओं की तृप्ति होती है, और देवता हमें अन्न, जल, शीतलता, पोषण करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। जैसे आत्मा शरीर का, नदी जल का, दिवा रात्रि का, तो उसी प्रकार यज्ञ के जो हव्य हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और देवता हव्य खाकर मनुष्यों को कल्याण करते हैं, वांछित फल देते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि प्रायः वर्षा नहीं होती थी तो उसके लिए लोग हवनात्मक यज्ञ करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। यज्ञात भवन्ति भूता,
यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः, कई प्रकार के श्लोक हमारे वेदों में प्राप्त होते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है, ऐसा भी भगवान गीता में कहते हैं। यज्ञ से प्राणियों की तृप्ति होती है। यज्ञ में जो हम लोग साकल्य इत्यादि जो भी डालते हैं, उससे वातावरण में धर्म का चक्र जो होता है हमारे ब्रह्मांड में, वह जागृत होता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक कई प्रकार के यज्ञ के विषय में बताए गए हैं। तो हमें यह देखना है इस चक्र के माध्यम से कि हम जो आहुति दे रहे हैं वो किसको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, मघा नक्षत्र, आप इसमें प्रभु 3-3 नक्षत्रों को बांटा गया है। देखिए, सूर्य देव को 3 नक्षत्र ना, लो गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आपकी आवाज मेरी नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। जी जी गुरुदेव। अरे ब्रजेंद्र सिंह वशिष्ठ प्रभु जी, बोलिए। अरे ये क्या बताया था गुरु जी ने कि अगर अग्निवास ना हो तो फिर क्या करते हैं, सूर्य नक्षत्र से कुछ करते हैं? उस टाइम भी मेरा कनेक्शन कट गया था। गुरु जी आ गए हैं, गुरु जी आवाज आवाज आ रही है? जी आ रही है गुरुदेव। अरे गुरुदेव, देखिए, मेरा कहना था कि मान लीजिए कि अग्निवास चक्र ना मिले और हवन करना हो, तो एक वैकल्पिक रास्ता था ऋषि जी कि हम यह देख ले कि आज जो आहुति देने वाले हैं वो शुभ ग्रहों के मुख में अगर जाएं तो हम इसके सहारे भी अपने कार्य को कर सकते हैं। मेरा ये कहना था प्रभु ऋषि जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी, समझ गए? गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, अब देखिए, अब इस चक्र को सभी लोग ध्यान केंद्रित करें। यह चक्र हमें बताएगा कि हम किन ग्रहों के मुख में आहुति प्रदान करें तो हमारा कार्य सफलता से होता है। देखिए, सूर्य देव को 3-3 नक्षत्र मिला, यहाँ पर 9 ग्रह अंकित है, तो 9 ग्रह को 3-3 मिला तो 27 नक्षत्र हो गए ना? बोलिए। हो गए जी, हो जी, गए। हाँ, हो गए। अच्छा, अब देखिए, मघा नक्षत्र से यहां से काउंटिंग करना है कि मान लीजिए कि मघा नक्षत्र से आपको जोड़ना है कि 3-3-3-9, ये सूर्य देव जिस नक्षत्र पर हो उससे 3 नक्षत्र जोड़िए। सूर्य किस नक्षत्र पर हो? मान बोलिए लीजिए प्रभु। गुरुदेव मौका पे हैं। चलिए, मान लीजिए आज हमको आहुति करना हो और मघा नक्षत्र पर सूर्य विचरण कर रहे हैं, तो यह आप देखिए कि आज कौन सा नक्षत्र है जो आप आहुति करने जा रहे हैं। गुरु जी, मघा के स्वामी तो केतु है ना? प्रभु देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ है कि आपको इस चीज को गौण करना है कि किसके स्वामी कौन है, यह देख लेना है सूर्य देव कौन से नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं, आपको यह देखना है। ये कैसे देखेंगे, ये हमको नहीं होता। देखिए, ऐसे देखिए, एकदम आसान है। एक राशि 30 अंश की होती है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं ना? जी हाँ। अच्छा, अब एक ही महीने में सूर्य देव को एक राशि पर गोचर कर लेना होता है, ये भी जी कंफर्म, हाँ, एकदम शाश्वत सत्य है। हाँ, बिल्कुल सत्य तो है। आप मान लीजिए, स्थूल तरीके से इसको गणित में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं कि 15 दिन की एक नक्षत्र हुई। हाँ, तो ही 2.25 हाँ, तो मान लीजिए कि अभी जो जी सूर्य गुरुदेव। देव हैं,
हाँ, अभी सूर्य देव धनु राशि पर विचरण कर रहे हैं, तो धनु राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र कौन कौन आएंगे? बताइए ये नहीं प्रभु, मालूम, नहीं ये नहीं मालूम। बताइए कोई होड़ा चक्र देखकर। मूल आएगा पूर्वाषाढ़ा, मूल और उत्तराषाढ़ा का एक चरण, पूर्वाषाढ़ा। देखिए विजेंद्र जी, पूर्वाषाढ़ा। आप यह अंदाज लगा लीजिए कि 1 महीने में इनको खत्म करना है, इन दोनों नक्षत्रों को भोग कर, तब जाकर ये मकर में प्रवेश करेंगे। तो फिर 15 दिन ऐसे करके, और पंचांग में अंकित भी रहता है। तो प्रभु आपने कैसे कहा कि मघा नक्षत्र पर अभी सूर्य हैं? कहाँ आपने देखा? बताइए कौन देखा? गुरुदेव उन्होंने नहीं देखा था नहीं कि आज कौन सा नक्षत्र है, नहीं, विजेंद्र प्रभु अभी जी ने देखिए वही आप बता। पंचांग में देखिएगा तो सूर्य देव एक चक्र बना के लिखा होता है कि किस नक्षत्र। चलिए मान लीजिए, छोड़िए इसको, हम ढूंढ लेंगे। मान लीजिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर सूर्य देव हैं, इसको उदाहरण के लिए समझ लीजिए, ठीक है ना विजेंद्र जी? और आज आपको जी मघा गुरुदेव। नक्षत्र में हवन करना है, तो जोड़िए सूर्य के नक्षत्र से मघा नक्षत्र कितना आया? 7वां आया। 7वां। अब इसमें देखिए 3 और 3 6, तो 6 पार करके आप 7 8 9 जो आता है वो शुक्र के मुख में आता है, और यह आहुति शुभ है। यही दिखा। गुरुदेव 11 आया। 11 आया, 11 आया। तो देखिए कि 3 काउंटिंग कीजिए, 3 सूर्य से 3 नक्षत्र, फिर 6 3 3 6, यानी कि 6 तक ठीक है, और 9 तो 11 भी प्रभु शुभ है, चंद्रमा का मुख हुआ, है ना? गुरुदेव नहीं समझ में आया, कैसे आप गिनती की अवधेश जी कहाँ आपकी संख्या कितना हुई? गुरुजी गुरुदेव आज के नक्षत्र से सूर्य का नक्षत्र गिने तो 11 आया। सूर्य के नक्षत्र से प्रभु शनि का आप आज का नक्षत्र जोड़े, 1 मिनट में समझ में आएगा। अच्छा अच्छा जी गुरुदेव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गुरुदेव 18 आ रहा है। 18 आज का नक्षत्र ना? हाँ गुरुदेव जी जी आज का नक्षत्र। आप इसमें 3 3 जोड़ते चलिए, सूर्य से 3 3 जोड़िए, 18 आपका कहाँ पहुंचता है? 3 3 सूर्य, 3 बुध, 3 शुक्र, जी ऐसे करके। जी। तो 3 चौके 12 3 15 18। गुरुदेव मंगल पे आके हमारा 18 पूरा हो रहा है इस नीचे चक्र के अनुसार। नीचे क्या लिखा हुआ है उसका फल? अशुभ गुरुजी लिखा है। बस यही चीजें अच्छा देखनी है अच्छा आपको। ठीक है गुरुदेव। क्लियर? जी 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 गुरुदेव। समझ में आ गया मतलब विजेंद्र जी? इसमें अगर इसमें हवन करेंगे तो मतलब मंगल ग्रह के मुख में आहुति पड़ेगी ना? हाँ हाँ, यह शुभ होगी। जी जी गुरुदेव जी। अब बताइए किसको संशय है, एक बार प्रश्न कीजिए, बोलिए प्रभु, बोलिए ऋषि जी, गुरुजी बोलिए। गुरुजी कि अगर अग्निवास है और ये जहाँ मंगल के मुख में रहा है गुरुजी, तो फिर हवन करना चाहिए कि नहीं कर? अब प्रभु इस सिचुएशन में आप इस चीज को गौन कीजिए, ठीक ना? गुरुदेव हमारे हिसाब से तो अग्निवास को गौण करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हाँ, अग्निवास की वहां प्रधानता होगी। मैंने पहले ही बताया, अगर दोनों मिले तो उत्तम, और ना जी। मिले, हाँ, तब प्रभु इसमें एक चीज और देखना होता है। मान लीजिए कि आप शनि के लिए हवन कर रहे हैं, और उस दिन अगर शनि के मुख में आहुति जाए तब अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल के लिए हवन कर रहे हैं, मंगल के मुख में जाए, अगर बुध के मुख में जाए तो अशुभता होगी। यह ग्रहामुख आहुति का विचार भी होता है, समझे ऋषि जी? गुरुजी जी गुरुजी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न?
नहीं गुरुदेव, इसके संबंधित कोई प्रश्न नहीं। गुरु जी, हाँ, नमो नमः गुरु जी। नमो नमः तेजवीर जी। गुरुदेव, जैसे आप माने चले हमें राहु का जाप करना है या राहु का हवन करना है, तो हाँ, उसके लिए हम राहु के नीचे वाला जो शब्द आ रहा है कि जैसे राहु के नीचे अशुभ आ रहा है स्क्रीन पे, तो क्या वो अशुभ होगा या शुभ होगा? प्रभु आप एक बात बताइए, राहु। जब अशुभ ग्रह के लिए जप करेंगे तो अशुभ आहुति देंगे तो उसको मुख में प्राप्त न होगा प्रभु, हाँ, तो ये तो ठीक ना रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है गुरुदेव, यही पूछ रहा था मैं कि उसमें कर विषस्य सकते विष, हैं यार। देखिए आयुर्वेद कहता है विषस्य विष औषधम, हाँ, विष को विष ही काटना है प्रभु। बिल्कुल जी। बोलिए, अब जी सही। राहु के लिए हवन कीजिए और हाँ, गुरुदेव को खिलाइए। नहीं खा सकते। पेट में गड़बड़ी न हो जाएगी उनकी। जी बिल्कुल। हाँ, उसी प्रकार एक यजमान था जो अपनी पत्नी को पहले ही बोल दिया था कि पंडित जी जब भोजन करने आएंगे तो ऐसा चीज परोसना जो समाज में कोई नहीं खिलाता है। तो पंडित जी उसकी पत्नी बोली कि देखिए ऐसा कोई चीज हमारी जानकारी में नहीं है कि जो पंडित जी के पास तो कई प्रकार के यजमान होते हैं, कोई सडरस खिलाता है, कोई ज्यादा खिलाता है, कोई बहुत ज्यादा खिलाता है। उसने क्या किया कि पति की आज्ञा का पालन करने के लिए 5 दिनों का सड़ा हुआ सब्जी रखी हुई थी, छूट गया था, उसने पत्तल पर वही चला दिया। अब पंडित जी लोग भोजन करके बोले, कहे कि ये क्या खिलाया है तुम? बासी और सड़ा हुआ सब्जी चला दिया और बोल रहा है कि पंडित जी स्वादिष्ट भोजन है ना। अब उसने कहा अपनी पत्नी से कि तुमने क्या कर दिया, मेरा सारा व्यर्थ हो गया। पंडित जी लोग क्रोधित हो गए और जाकर समाज में शिकायत करेंगे कि इसके यहाँ का भोजन अपवित्र था। तो उसने कहा कि आप ही ने कहा था स्वामी कि ऐसा कुछ खिलाइए जो किसी ने नहीं खिलाया था, तो मैंने वही किया। ताजे भोजन तो सब लोग कराते हैं, बासी किसने सड़ा क्यों खिलाएगा? क्या तेजवीर जी? जी भगवान, सही बात है। तो उसने कहा कि मेरी गलती कहाँ है? तो उसने सोचा कि देखिए मेरी ही गलती थी, मैं इसको भरपूर समझा नहीं पाया, मेरी बात को इसने समझा। गलत तरह से आकलन कर लिया। बिल्कुल। तो उसी प्रकार है यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राह दोनों का सहयोग हो जाए, अग्निवास ग्रहाहुति, तब अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक होता है। शुभ ग्रहों के मुख में आहुति पड़े और अग्निवास हो, अगर ना मिले तात्कालिक कार्य अत्यंत श्रेष्ठ हो। देखिए श्रेष्ठता अग्निवास की अधिक होती है क्योंकि अग्नि का वास होता है, और यह ग्रह मुख आहुति देखने हैं। अगर विशिष्ट कार्य हो और आप इंतजार धैर्य कर सकते हैं तो मैं शास्त्र के मतानुसार ग्रहाहुति को भी प्रधानता देनी चाहिए। एक कार्य के ऊपर है, समझे प्रभु? जी जी। ठीक ना? बहुत बढ़िया गुरुदेव। चलिए, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न बोले। गुरुजी, हाँ, जैसे हम गृह प्रवेश के लिए कर रहे हैं हवन और हमें अग्निवास नहीं मिल रहा है, तो फिर किस शुभ ग्रह पे हवन करना चाहिए कि? अब प्रभु ऐसा है प्रश्न कि मान लीजिए कि अग्निवास मिले और गृह प्रवेश का मुहूर्त ना मिले, तब क्या कीजिएगा? बोलिए ऋषि जी। वही प्रश्न था गुरु जी की, फिर अब क्या करें? तब तो फिर अग्निवास को छोड़ना पड़ेगा ना प्रभु, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया है। जैसे मान लीजिए आज आपने शिववास में महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान किया, 5 दिवसीय महामृत्युंजय अनुष्ठान करूंगा, और बीच में अग्निवास चला जाए तो आपका कार्य संकल्प जो है
5 दिन तक अपने उसको पूरा किया और उस दिन 5वें दिन हवन कर लिए, तब अग्नि चक्र की कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान पूरा हुआ लेकिन हवन आपने रोक दिया। अब जिस दिन आप हवन कीजिएगा उस दिन आपको अग्नि चक्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ठीक ना? गुरुजी जो अनुष्ठान की अग्नि रहती है वो 5 दिन तक जलनी रहनी चाहिए, प्रथम दिन जला दिया फिर ठीक है 5वें दिन कर लेंगे हवन। देखिए प्रभु, अग्नि अग्नि के लिए होता है कि अग्नि अग्नि की स्थापना कर्मकांड में पंचभू संस्कार के और करके और ग्रहों की स्थापना के पूर्व करनी चाहिए। जैसे आपने पंचांग पूजन करा लिया तो पंचांग पूजन करने के बाद अग्नि का पंचभू संस्कार करके अग्नि स्थापना करके ही ग्रह पीठ की स्थापना होती है। ठीक ना? जी जी गुरुदेव जी। समझे ऋषि जी? तो अगर मंदिर में जप कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन अग्नि कहाँ से जला सकते हैं? और प्रतिदिन देखिए अनुष्ठान भी हवनात्मक होता है। आपको हवनात्मक करना हो, जैसे यज्ञ में होता है मंडप में कि हम सुबह पर पूजन करा लिए वेदियों का, फिर पाठ हुआ, फिर उस देवता के मंत्रों से प्रतिदिन हवन होती है। तो जो कुंड की अग्नि होती है वह जब तक यज्ञ चलता रहे, जितना दिन का हो उतना दिन प्रज्वलित होनी चाहिए। ठीक है ऋषि जी? जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, और कोई प्रश्न? नहीं गुरुजी, अब कोई प्रश्न नहीं जी है। नहीं गुरुजी, हो गया। हाँ, तो देखिए अब मैं एक प्रकरण सिलेबस क्रम के अनुसार विवाहिक प्रकरण, कल से मैं विवाह आपको पढ़ाऊंगा और विवाह में कितने प्रकार के दोष होते हैं सबसे पहले विवाह से परिचय कराऊंगा। विवाह होता क्या है, शास्त्र की दृष्टि से क्या कहते हैं, कितने प्रकार के विवाह होते हैं, एक एक प्रकरण आराम से पढ़ाऊंगा। और फिर आपको पूरा विवाह मुहूर्त शोधन, विवाह में कितने प्रकार के दोष होते हैं, कौन सा दोष कैसे कट जाता है, विवाह के लिए लग्न कितने प्रकार के हैं, ये सब चीजें। तो पहले मैं आपको विवाह शब्द की व्याख्या करके बताऊंगा। धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इसके बारे में क्या क्या हमें मत प्राप्त होते हैं। दूसरा बात, विवाह में सर्वोपरि है चुनाव करना। मेलापक प्रकरण क्या है? मेलापक हमारे यहाँ जो अष्टकूट हैं यह बताते हैं। देखिए हमारे अंदर में नर और नारी दोनों के अंदर में पंच तत्व हैं, है ना? है कि नहीं? जी गुरुदेव है भी। अब देखिए, एक शरीर से शरीर और एक विचार से विचार का मिलन होता है। अब कभी क्या होते हैं कि किसी के तत्व किसी के साथ अनुकूल प्रतीत न हो, किसी में पृथ्वी तत्व की अधिकता अधिक हो और किसी में अग्नि तत्व की अधिकता हो, किसी में जल तत्व की अधिकता हो, किसी में वायु तत्व की अधिकता हो। तो स्त्री और पुरुष का संबंध भी सामान्यता का प्रायः ऐसा देखा गया है अध्ययन करने पर कि कुछ ना कुछ अंतर होता है, समानता नहीं होती है। ये बात बहुत ही गौर करने की योग्य है, आप देख लीजिएगा। क्या विजेंद्र जी? गुरुजी, गुरुजी। जी जी ऋषि जी, जी हाँ ठीक है। देखिए इसमें हाँ आप देखिएगा, किसी का पुरुष अगर थोड़ा सहनशील हो तो स्त्री थोड़ा गर्म मिजाज की होगी, अगर स्त्री अगर सहनशील हो तो पुरुष थोड़ा, अगर पुरुष संस्कारी हो तो स्त्री में कुछ चीज की कमी होगी। माने ऐसा आपको देखने में मिलता है, होता है कि नहीं? आप लोग बताइए, व्यवहारिक चीजें ये चीजें हैं। जी भगवान ऐसे होता है। हमारे घर ही है। गुरुजी, हाँ, एक बार हमने बोर्ड पे ये प्रकरण चालू किया था, वैवाहिक कार्यक्रम चालू होने वाले हैं, तो क्यों ना पहले मेलापक प्रकरण करके प्रभु जी फिर विवाह में आया जाए मुहूर्त में। वही बता रहा हूँ प्रभु, वही मेलापक। तो वही तो अभी मैं बता ही रहा हूँ। होता क्या है,
तो देखिए अष्टकूट में आप ऐसे कुंडलियों का अध्ययन कीजिए जिनके 17 गुण पर शादी हुए हैं, 18